प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। थोड़ा अजीब टाइटल है ना वीडियो का। पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये मेरी भी प्रॉब्लम थी। मैं बिलीव करता हूँ कि आज के वर्ड को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे, लर्न करेंगे। मैं जानता हूँ कुछ लोगों के लिए पढ़ाई बहुत एक्साइटेड रहती है, बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों के लिए पढ़ाई बहुत बोरिंग होती है। इट्स रियली बोरिंग, और वो चाहते हैं कि वो पढ़ाई करें ही नहीं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, पर वो कंफ्यूज हैं कि हम पढ़ाई करें कि मिनिस्ट्री करें। तीन तरह के लोग हैं। एक पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सेकंड बिल्कुल नहीं है, थर्ड हैं जो हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हम खुदा के लिए कुछ करें। मुझे लगा क्यों ना मैं आपको आज इस विषय में मैं आपको एक थोड़ी रोशनी दूं कि इस विषय में बाइबल हमें क्या कहती है। सबसे पहले, आज से बहुत साल पहले यीशु मसीह ने जिन चेलों को बुलाया, उनमें से अधिकतर पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे न होने की वजह से बाइबल ये नहीं कहती है कि आप भी पढ़ो और न लिखो। एक्चुअली यीशु मसीह के दिनों में, इवन आज भी बहुत सारे जगहों पे एजुकेशन को वैल्यूज मिलती ही नहीं है। बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे विलेजेस में आप देखेंगे लोग 10th भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि स्टडी जो है, पढ़ाई जो है, वो इतनी ज़रूरी है ही नहीं। तुम्हें खेती पे ही जाना है, तुम्हें खेत में ही काम करना है। और कई बार हम ये जानते ही नहीं है कि प्रभु क्या चाहते हैं, और लोग अपना अपना माइंडसेट डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं और उनके अंदर बहुत प्राइड भी होता है कि उनके पास डिग्री है, वो अब्रॉड में पढ़ाई करके आए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली विल ऑफ गॉड क्या है, प्रभु की मर्जी क्या है। आप जानते हैं, जब यीशु पतरस से मिलता है, उस समय पतरस अपने जालों को लगभग समेटने की तैयारी में था। और आप सभी जानते हैं कि जब भी यीशु वहां आते हैं और यीशु उसको कहते हैं कि एक बार फिर से नाव को गहराई में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल, तब वो कहता है कि प्रभु, मैंने सारी रात मेहनत की है पर कुछ नहीं पकड़ा। उसके बाद वो जाते हैं, प्रभु का वचन कहता है जाल डालते हैं। जाल डालने के बाद इतनी मछलियां आती हैं उनके पास कि वो दूसरों को बुलाते हैं, संकेत देते हैं, इशारा देते हैं कि जल्दी आओ, यहाँ बहुत मछलियां हैं। और बाइबल कहती है पतरस के साथ याकूब और यूहन्ना भी ज्वाइन हो जाते हैं और वो सब मछलियां लेके आते हैं। यहाँ एक बात समझने लायक है। सबसे पहले, जो लोगों के लाइफ में पढ़ाई का आपको डीमोटिवेट कर दिया गया है, आपके यहाँ पर स्टडीज को इतना वैल्यू ही नहीं मिलता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं क्योंकि सिस्टम ऐसा है। लेकिन वो लोग जो पढ़ाई करने के सोर्सेस में रहते हैं, उनके पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और वो चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उनकी छोड़ दीजिए जिनकी मजबूरियां हैं, लेकिन आप उनको देखिए जो पढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं जीसस पतरस के पास कब गया? जब वो काम कर रहा था। मछुआरा बनने के लिए क्वालिफिकेशन की नीड नहीं थी, वो तो उनके घर का बिजनेस था, वो चले गए। लेकिन आप जिन जगहों पे रहते हो, वहाँ पर आप जिन शहरों में रहते हो, वहाँ पर आपको जॉब करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे नहीं पास्टर, मैं क्यों पढ़ाई करूं, मैं डायरेक्ट मिनिस्ट्री करूंगा। आप जानते हैं प्रभु क्यों चाहता है कि हम पढ़ाई करें? ताकि हम अच्छी जॉब कर पाएं। और याद रखिए, बहुत सारी चीज़ें आप सिर्फ चर्च में नहीं सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको सीख सकते हो जॉब के अंदर, बिजनेस के ऊपर। अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो आप मैच्योर कैसे होंगे? और अगर आप मैच्योर नहीं होंगे तो आपको प्रभु सेवा कैसे दे पाएगा?
यीशु के 12 चेले भले ही इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो सब मैच्योर थे, वो सब काम करते थे, वो अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत करते थे। इवन आप देख लीजिए, बाइबल के अंदर बाइबल साफ कहती है आलसी मत बनिए, न पढ़ाई के अंदर न जॉब के अंदर। बाइबल कहती है काम काज करने वाले लोगों के हाथ में सदैव पैसे होते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बाइबल कहती है काम काज करने वाले लोग एक दिन राजाओं के साथ बैठेंगे, क्योंकि वो काम काजी हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम जॉब कर पाते हैं। मैं फिर से इस चीज़ को कहना चाहता हूँ, ये वर्ड मैं उनके लिए नहीं दे रहा हूँ जिनके पास सोर्सेस ही नहीं है। आजकल आप देखते रहेंगे बहुत सारे गांव खेड़ों से लोग निकल के शहरों में पढ़ाई करने जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम पढ़ाई कर लेंगे तो हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब मिलेगी तो हम घर के अच्छे प्रोवाइडर बन पाएंगे, हम घर पे पैसे दे पाएंगे। तो वो बेचारे क्यों पढ़ते हैं? क्या उनको इतना पढ़ने का शौक है कि वो पढ़ाई करके बस बैठ जाएंगे डिग्रियां लेके कि चलो हमने पढ़ाई की है? नो, वो पढ़ते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिले, वो इंग्लिश सीख पाएं, और ताकि वो आने वाले दिनों में एक जगह पे जॉब कर पाएं। और आप जानते हो, जॉब ही वो जगह है जहां से परमेश्वर आपको बुलाता है, मिनिस्ट्री के लिए बुलाता है। बिलीव मी, पढ़ाई मिनिस्ट्री करने का एक रास्ता है। पढ़ाई वो ग्राउंड है जहां पर से आप जॉब पे आएंगे, जॉब से ही खुदा बुलाता है। पतरस को प्रभु ने वहीं से बुलाया, मती को प्रभु ने वहीं से बुलाया जब वो चौकी पे बैठ के कुछ लिख रहा था। एलिया ने एलिशा को तब बुलाया जब वो मेहनत कर रहा था। मूसा को परमेश्वर ने तब बुलाया जब वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था। पॉल कहता है मैं दिन रात काम करता हूँ। पढ़ाई जॉब के लिए होनी चाहिए, और जब जॉब मिलती है, जब हम हार्ड वर्क करते हैं, जब हम मैच्योर बनाते हैं, परमेश्वर वहीं से हमें मिनिस्ट्री के लिए बुलाता है। अगर आपके पास सोर्स नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है इस विषय में, या आप एक ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पर पढ़ाई को वैल्यू ही नहीं मिल पाती है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपकी मजबूरी है। लेकिन वो लोग जो पढ़ना जानते हैं, जिनको प्रभु ने शहरों में रखा है और वो प्रभु के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, तो याद रखिए आपको पहले पढ़ाई करनी है ताकि आप आने वाले दिनों में जॉब कर पाएं। ये जॉब आपको मैच्योर बनाएगी, ताकतवर भी बनाएगी, आपको अक्ल समझदारी देगी, और उसके बाद आप प्रभु के लिए सेवा कर सकते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, एजुकेशन, स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसे निग्लेक्ट मत करिए। आपका मन नहीं है तो भी इससे पढ़िए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद भी आगे बढ़िए ताकि आप पढ़ाई करके जॉब कर पाएं, और जॉब के बाद आप मिनिस्ट्री कर पाएं। विश्वास कीजिए, जो लोग कुछ काम काज करके सेवा में आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होशियार, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, और वो प्रभु की सेवा कर पाते हैं। चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिए। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने माइंड को मेकअप करके बैठे रहते हैं, नहीं पढ़ाई तो नहीं करनी है। अगर आप वही सुनना चाहते हैं जो एक्चुअली आप सुनना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। लेकिन वे लोग जो सच में प्रभु से प्यार करते हैं, वो समझे होंगे कि यस पास्टर, यू आर राइट। लोगों ने पढ़ाई की, जॉब की, और जॉब से ही प्रभु ने उनको सेवकाई के लिए बुलाया। उम्मीद करता हूँ आप में से हर किसी ने आज के वचन को समझा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पढ़ाई के लिए प्रेयर करूँ, आपके सामने एक नंबर है, 2 नंबर्स हैं, भाई बहनों के लिए अलग अलग नंबर है। आप चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर प्रेयर करूँगा कि प्रभु आपकी स्टडीज़ में आपकी हेल्प करे। खुदा आपके साथ है। यदि आज के वर्ड से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आज के वचन से आपको लगता है कि हाँ प्रभु ने मुझसे बात की, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।